नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आपका ही चंद्रमोहन शर्मा। सिटी न्यूज़ हरियाणा की जो टीम है आज पंजाब में पहुंची है और पंजाब में कहां पहुंची है ये भी मैं आपको बता दूं। पटियाला शहर में आया हूं। पटियाला शहर में आँखों के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं बलबीर सिंह जी, बड़े प्रसिद्ध हैं और इनका नाम सुना था हमने, और नाम सुनने के बाद हमने भी सोचा भी क्यों ना इनका साक्षात्कार लिया जाए। इसलिए हम आज इनके हॉस्पिटल में आए हैं और जानने आए हैं कि आखिर इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है, कैसा इलाज होता है हॉस्पिटल में और किस तरह का कार्य डॉक्टर साहब के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। सिटी केबल के सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, कितने वर्षों से आप पटियाला शहर में रह रहे हैं? तकरीबन 40 साल हो गए मुझे पटियाला में आए हुए। शादी के बाद मैं जहाँ आया था अपनी क्वालिफिकेशन करने के बाद, आई सर्जन बनने के बाद, उसके बाद मैं यहाँ पे आया था। आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है सर आँखों के मामले में? मैं आई सर्जन हूँ, आँखों के ऑपरेशन करते हैं और उसमें जो आँख का पिछला हिस्सा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली रोशनी होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, तो मैंने उसका काम पटियाला में शुरू किया था। सबसे पहले शुरू करने वाला मैं ही था और उस वक्त मैंने जो सर्विसेज हैं वो पंजाब में और एक जो हरियाणा का फतेहाबाद, सरसा और हिसार, ये सारी बेल्ट में, और हिमाचल के कुछ हिस्से, और काफ़ी पेशेंट्स कश्मीर, जम्मू कश्मीर से भी आ जाते हैं मेरे पास, अभी भी आ जाते हैं जो पुराने पेशेंट्स। क्या कारण है सर आजकल आंखों की बीमारियां बहुत ज़्यादा? बहुत सारे कारण हैं। एक तो मतलब कुछ भी ठीक नहीं रहा हमारा, हवा भी ठीक नहीं रही, पानी भी ठीक नहीं रही, हमारी खुराक ठीक नहीं है, और जो लाइफस्टाइल है, कुछ बीमारियां उसकी वजह से है। जैसे कोविड में अभी मैं रीसेंट बात करूं तो जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस है, तो बच्चों में बहुत सारी बीमारियां जो पहले नहीं होती थी, आँखों में जलन, खारिश, एलर्जीज तो हुई है, लेकिन साथ में उनको माइग्रेन जैसी, सिर दर्द, उनको बच्चों में उनका जो है बिहेवियर चेंजेस, जो उनका मतलब लैक ऑफ अटेंशन है, और डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे, क्योंकि उनको जो नॉर्मल स्कूल में जाते थे, खेलते भी थे, वो पढ़ते भी थे, लेकिन अब सारा दिन वो डिजिटल डिवाइस है, उसकी वजह से ड्राई आई हो जाती है, आँखों में जलन रहती है और सिर दर्द होता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ऐसी बीमारियों से आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारा एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से बीमारियाँ हो रही हैं, और हमारी न्यूट्रिशन से काम करने से लोगों को डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोग सेडेंटरी लाइफ लीड करते हैं। पहले लोग एक्टिव होते थे ज़्यादा और उनकी डाइट बहुत अच्छी थी, जैसे हरियाणा में और पंजाब में और राजस्थान में तो ख़ास तौर पे मिलेट्स लेते थे लोग, अब वो बंद हो गया, तो रिफाइंड का शुरू हो गया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और केमिकल्स का जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, वो सब जो है ना, उनको हम हार्मोन, जो सारी हमारी बॉडी के एंजाइम्स और हार्मोन्स के चलता है, जो बॉडी का केमिकल कंट्रोल है, वो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, जहाँ इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, वो जो कीड़े हैं उनमें कम जा रहे हैं, वो फूड चेन में आके इंसानों में ज़्यादा जा रहे हैं। आपके पास सर किस तरह के पेशेंट आते हैं आंखों से संबंधित? मेरे पास मैं कंप्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी जिसको कहते हैं, कि आई के सभी, चाहे वो सफ़ेद मोतिया हो, काला मोतिया हो, जहाँ पड़वाल, जहाँ और जो उसको ओकुलोप्लास्टी कहते हैं, और मतलब जो विशेष है वो रेटिना का, जिसके पर्दे में शुगर की वजह से मतलब पर्दा गल गया है, जहाँ ब्लड प्रेशर की वजह से कोई नाड़ी बंद हो गई है, या किसी का पर्दा उखड़ गया है चोट की वजह से, जो ये वाले कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो मेरे पास ज़्यादा आते हैं। कहाँ से पेशेंट आपके पास इस अस्पताल में आंखों के इलाज के लिए पहुँच रहे हैं सर? जैसे मैंने बताया कि अब तो हर जगह पे सुविधा हो गई है, हर शहर में हो गई है, हर स्टेट में हो गई है। पहले जब मैंने शुरू किया था आज से 15-20 साल पहले, तब ये सुविधा नहीं थी 20 साल पहले। तो तब से जो पेशेंट है वो पार्ट्स ऑफ हरियाणा जो पंजाब के साथ लगता है वहाँ से, कुछ हिमाचल से और अनंतनाग वगैरह से, कश्मीर से, जम्मू से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। बाकी ज़्यादा पेशेंट्स मेरे अब लोकल हैं, क्योंकि अभी जो ग्रीन लेज़र, जो रेटिना का लेज़र है, ये हर शहर में हो गया है। पहले जब, अब सरसा में शायद 2 या 3 लेज़र होंगे, फतेहाबाद में भी है, हिसार में तो शायद इससे भी ज़्यादा होंगे। तो अब वो उसका प्रसार हुआ है, जो उसमें लोग ट्रेनिंग करके बहुत आ गए हैं, मतलब सरसा में भी है, हिसार में भी है, उस वक्त नहीं था। सो लेकिन जो मेरे पुराने पेशेंट्स हैं वो भी मेरे पास आते हैं। सो 3-4 स्टेट से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन पेशेंट में आपका भरोसा हो, और अन्य, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा सर, किसी अन्य डॉक्टरों से कह दीजिए, कहीं ज़्यादा आपका भरोसा उन लोगों के बीच में, तभी आपके पास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पेशेंट्स आते हैं? इसका एक कारण और भी है। जो मेरा हॉस्पिटल के मॉडल होते हैं, जो अभी ये सारी ट्रीटमेंट है, ये बहुत कॉस्टली हो गई है। मैंने
उसका भी एक कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने लो कॉस्ट इसको कहते हैं, मतलब मेरा ख्याल पूरे नॉर्थ इंडिया में मेरी जो फीस है एज आई सर्जन, विट्रो रेटिना सर्जन, वो सबसे कम होगी। मतलब मैंने अपनी फ़ीस आज भी 100 रुपीज़ ही रखी है। और मेरा एक दूसरा मेरा मॉडल ये है कि मैं अगर 10 ऑपरेशन करता हूँ तो 6 मुझे पैसे देते हैं, 4 से मैं पैसे नहीं लेता जो गरीब है। तो मैं गरीबों का भी इलाज करता हूँ, और जो मुझे पैसे देते भी उन पर मैं अफोर्डेबल ट्रीटमेंट जो है उनसे मैं अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के और फिर मैं उनका इलाज करता हूँ। सो बाकियों से काफ़ी सस्ता भी है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, लोगों का भरोसा है, लोग ठीक होते हैं तभी, वो तो सबसे बड़ी बात है। सो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं लोगों को विश्वास होने के। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 50% बीमारी है पेशेंट्स की, वो अगर डॉक्टर प्यार से बात करता है, उनसे मिलता है और उनको लगता है कि हमारा वाजिब रेट पे इलाज हो रहा है और सही इलाज हो रहा है और हमें सही गाइडेंस दी जा रही है, तो डॉक्टर के लिए, मतलब मेरे एक टीचर थे वो कहते थे कि जो मेडिसिन है, दिस इज़ ए पैशन बेस्ड ऑन कंपैशन। ये इंसानियत पे बेस्ड एक किस्सा है, ये प्रोफेशन नहीं है बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो आज जो कॉर्पोरेट कल्चर है हमारे हॉस्पिटल्स में भी आया है, उसमें प्रॉफिट इज़ द मोटिव। उसमें पेशेंट से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर किए जाएं, स्ट्रेस उस पर रहता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो अंडर प्रेशर होते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के, कि हमने इतना रेवेन्यू कमा के देना है। उनका ये मॉडल है, मतलब मैं उसको अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका ये मॉडल है। हमारे यहाँ होता है कि एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, जब मैं किसी शुगर के मरीज़ के पर्दे का इलाज करता हूँ तो मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि भाई आप देखो, आप आँख के पर्दे का इलाज नहीं कर रहे हो, आप इलाज आँख का भी नहीं कर रहे हो, आप इलाज एक मरीज़ का कर रहे हो। आपको पहले मरीज़ से बात करनी है, उसको समझाना है, उसको डायबिटीज़ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में। आपको एक पेशेंट को ट्रीट करना है, ना कि आपने उसका लेज़र कर दिया, जाओ भाई, वो पेशेंट बार बार आता रहेगा और पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये बातें पेशेंट्स को बहुत कम लोग बताते हैं। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, शायद ये भी एक कारण है उसको। सर, आजकल देखने में आया, अक्सर हम कवरेज के लिए जाते रहते हैं, डॉक्टर जो हैं इन्होंने डॉक्टरी कम और व्यवसाय ज़्यादा बना लिया है जी। और उस व्यवसाय में उनसे कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाती है, पेशेंट का चला जाना, या उन डॉक्टरों के लिए कोई मैसेज सर, जो व्यवसाय नाम ना कर, डॉक्टरी जो उनको फ़र्ज है उसको अदा करे, उन लोगों के लिए कोई मैसेज है। इसमें आप डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। अब जब मैं डॉक्टर बना, शायद आपको यकीन भी नहीं आएगा कि मैं एक गांव में पैदा हुआ था, छोटा सा गांव जो दोआबा में, अभी जो शहीद भगत सिंह नगर है उसमें पढ़ता है वो, और मैं साइकिल पे ही कॉलेज भी गया पढ़ने के लिए। तो मैंने वहाँ से पढ़ा, मैंने मेहनत करी, मुझे एडमिशन मिली। मेरा कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ डॉक्टर बनने में या आई सर्जन बनने में। अभी जो बच्चे हैं वो कोई 1 करोड़ या 2 करोड़ का खर्च करके वो नेचुरली फिर वो पैसे वापस भी तो कमाएंगे ना। बच्चों का भी उसमें इतना ज़्यादा कसूर नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो फेल हो रहे हैं। तो क्योंकि मैं एक किसान का बेटा था, आपने दूसरे स्टेट्स की बात करी, अभी मेरे पास यूपी और राजस्थान से भी पेशेंट आने लगे। उसका कारण ये है कि मैं पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन में अपनी सर्विसेज फ्री दे रहा हूँ। वहाँ पे हमने 300-400 ऑपरेशन करवा दिए हैं, और उसमें 5-6 हज़ार लोगों को हमने चश्मा दिया है पढ़ने का, और दवाई तो हज़ारों में दिया हमने। तो उसकी वजह से भी जब लोगों का ट्रस्ट बन जाता है वो कहीं भी चले जाते हैं। सो मेरे पास अब यूपी से भी पेशेंट आ जाते हैं और राजस्थान से भी आ जाते हैं कि हमने तो इलाज आप ही से करवाना है। तो ये डॉक्टर्स को मान लो ये बात समझनी चाहिए, जो बात मैंने भी आपसे कही थी पैशन और कंपैशन वाली, तो ये तो एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए डॉक्टर में। तो पेशेंट को उसके ऊपर फेथ होना चाहिए। ये जो रिलेशनशिप है ना डॉक्टर और पेशेंट, ये ट्रस्ट पे बेस्ड है। जब उसमें कमर्शियल एंगल आ जाएगा तो फिर वो ट्रस्ट को ठेस पहुंचती है और उससे नुकसान होता है पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। जैसे आपने देखा है कि डॉक्टर्स पे, क्लिनिक्स पे हमले होते हैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से, जब पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, उसको समझाया नहीं, अभी तेरी आँख की हालत इतनी है, तो कॉम्प्लिकेशंस तो मेरे यहाँ भी हो जाती हैं, हर जगह हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पेशेंट को पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट है उसको समझाना पड़ता है भी तेरी आंख पहले जैसी नहीं होगी, हमने जो आपकी डिटीरियोरेशन हो रही है इसको मैं भी डिले कर सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा ये आपके आनी है, आपने डाइट प्रॉपर लेनी है और शुगर को लगातार कंट्रोल रखना है। तो डॉक्टर एक फ्रेंड है, एक गाइड है, एक मतलब फिलोसफर है, लेकिन उसको पेशेंट को समझाना है। अगर पेशेंट समझ गया तो कभी भी डॉक्टर पे हमला नहीं करेगा।
अगर पेशेंट ने बहुत ज़्यादा, आपने उसको कॉस्टली को प्रोसीजर बता दिया, आपने उससे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए और पेशेंट को बेनिफिट नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी पेशेंट से भी कि अपने डॉक्टर से बात करें, और डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि उसको सारी उसकी बीमारी के बारे में पहले समझाएं, फिर उसका इलाज करें, और जो उसकी लिमिटेशन है अपनी लिमिटेशन भी बताएं और जो बीमारी की लिमिटेशन है वो भी समझाएं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही सुंदर एक रिलेशनशिप है, क्योंकि एक ही प्रोफेशन है। मतलब मैं एज ए डॉक्टर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप अपने कपड़े उतार दो, तो मरीज कपड़े उतार देता है, और कौन कर सकता है जी, मालूम ना। पेशेंट हर बात आपकी मानता है, तो वो आपको भगवान मानता है, तो हम पेशेंट को भगवान मानते हैं, तो उसकी जो सैंक्टिटी है वो बनी रहनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो मेरे जैसे गांव के लड़के या गरीब घर के लड़के हैं, तो गवर्नमेंट की कम से कम जो गवर्नमेंट की मेडिकल एजुकेशन है ये अफोर्डेबल और फ्री जैसी होनी चाहिए, तभी लोग सर्विस करेंगे ना। अब लोग गांव में नहीं जाते हैं, क्यों जाएंगे वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्चने के बाद, क्यों जाएंगे गाँव में, क्यों वो 10 20 50 हज़ार पे काम करेंगे। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने गांव में जॉब की, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया, वहाँ लोगों के ऑपरेशन, लेकिन वो 40 साल 30-35 साल के बाद मेरे पास ही आते हैं गांव के लोग, उनका ट्रस्ट बना हुआ है 35 साल से, मैंने कभी उनका ट्रस्ट टूटने नहीं दिया। तो ये गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है, लोगों से ज़्यादा और डॉक्टर से ज़्यादा। गवर्नमेंट वो अपना दायित्व निभाएगी तो लोग अपना दायित्व जरूर निभाएंगे। तो ये प्रसिद्ध डॉक्टर बलबीर सिंह जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ पटियाला से, इन्होंने सीधा और साफ कहा है कि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, और किसान आंदोलन में भी इन्होंने अहम भूमिका अदा की है अपनी। जहाँ तक इनसे बन पड़ा अपनी ओर से सहयोग भी किया, और काफ़ी लोगों को इनके किए हुए ऑपरेशन लगा लीजिए या ये चैरिटी वगैरह भी करते हैं डॉक्टर साहब, वो सफल होती जा रही है। और मैं डॉक्टर साहब एक आखिरी प्रश्न आपसे करूँगा, इन आँखों के जो बीमारियाँ हैं इनके लिए ये बड़ा आसान है, अगर आपकी सेहत ठीक होगी तो आपकी आंखें भी ठीक होगी। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो आपको भगवान के जितना नज़दीक रह सकते हो, नेचर के जितना, मतलब मैं उसको नेचर कहता हूँ, कुदरत के जितना, आप जो भी आपने खाना खाना है ना, वो कोशिश करो वो अनरिफाइंड हो। जो भी चीज़ रिफाइंड है उसकी वैल्यू कम होगी और उसका नुकसान ही नुकसान है। जो अनरिफाइंड है, जो भी चीज़ खेत में पैदा हुई है, चाहे वो गाजर है, टमाटर है, जो चीज़ कच्ची खाई जा सकती है बिना कुकिंग के, उसको खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाओ। चाहे फल हैं, वो फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद है, जो भी चीज़ कच्ची खाए वो खानी चाहिए। एक मील कम से कम वो होनी चाहिए। उसके सिवा आप जो भी आटा भी खाते हो, चावल भी खाते हो, वो अनपॉलिश्ड वो वाले खाने चाहिए। और कम से कम मैं कहूँगा तो आपकी एक मील जो मिलेट्स हैं, चाहे वो उसमें बाजरा, कंगनी, कोदरा, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो हमारे पास होती थी, उनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत लो होता है और वो अच्छी होती है सेहत के लिए। कम से कम वो आपकी डाइट में होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट ठीक है और आप रेगुलर कोई भी व्यायाम, सबसे आसान है कि आप वॉकिंग करो, जो लोग नहीं और कुछ नहीं कर सकते, जो बच्चे हैं वो खेडें भी और जिम भी जा सकते हैं और साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हो। जैसे लड़कियां पहले गेम खेलती थी और रस्सी टपना और ये सारा कुछ उनको करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस डाइट, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और अपनी जो बॉडी की कैपेसिटी है उसमें रह के आदमी को काम करना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम खाली आंखें ठीक नहीं रहेंगी, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, हमारा दिमाग भी ठीक रहेगा, तो हम तंदुरुस्त भी रहेंगे। और बहुत सारी बीमारियाँ जो स्ट्रेस की वजह से होती हैं, 90% बीमारियाँ, उनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं, वो उनसे भी हम डॉक्टर साहब ने साफ साफ कहा है, प्राकृतिक के जितने करीब रहोगे आंखों की बीमारियों से उतना ही दूर रहोगे। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ। जय हिंद।